फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जेपीएससी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जहां से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आए हैं कि इस सेक्शन को मैं करूं, तो आइए पहले तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप देखेंगे नहीं, पैटर्न आपको नहीं पता चलने वाला, तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, मैं यहाँ से लेती हूँ एग्रीकल्चर। अब देखते हैं एग्रीकल्चर जो है फर्स्ट पेपर का, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल ये 12 नंबर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है ना, यहाँ के जो क्वेश्चन है वो कभी कभी क्रोमोजोनल या जेनेटिक लेवल पे किसी फसल के बारे में पूछा जाता है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं देखती हूँ प्रीवियस ईयर के 2021 के मैं क्वेश्चन लेती हूँ, 7th to 10th जेपीएससी के भी क्वेश्चन लेती हूँ, और लास्ट वाला मैं 11th to 13th जेपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन को ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं आपको सेक्शन बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको करीब 100 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कल कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। तो जब नाइट्रोजन लिया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन आपको पता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में जब लिया जाता है 21% हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन कोई भी प्लांट्स उसे डायरेक्ट नहीं लेके उसको कंज्यूम कर सकता है या यूज कर सकता है। तो वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, और ये लेता कौन है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको कोई प्लांट बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने ट्री बना दिया, प्लांट समझिए, इसमें नोड्यूल्स बने होते हैं, जैसे जैसे फाइबर के स्ट्रक्चर में होता है जड़ों के अंदर, और वहाँ पे गांठें बनी होती है। लेग्यूम्स के जो प्लांट होते हैं, जो दालों के प्लांट होते हैं ना, स्पेशली उनमें ये आपको गांठें मिलेंगी। ठीक है, अरहर, मूंग, जितनी है। और ये गांठें क्या करती हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया अगर कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया कहते हैं नाइट्रेट को, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं नाइट्रेट को। आप बताएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ये तो पता होगा, सबको पता होगा कि क्या बनता है यहाँ फाइनल प्रोडक्ट। और ये जब इसमें लेते हैं, ये सारे बैक्टीरिया लेते हैं यहाँ से एटमॉस्फेयर से, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद अमोनिफिकेशन होता है, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन अभी हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल अमोनिफिकेशन, इसमें प्लांट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो अमोनिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आता। तो एक तो ये हमारा तरीका हो गया जहाँ से किसी भी ह्यूमन बींग को, और जब इसे ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको यहाँ से नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ये इसी फॉर्म में प्रोटीन, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में मिले, फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट भी होता है, वो अलग कहानी है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरी चीजें हैं कि जब नाइट्रोजन होता है तो दूसरा, जैसे भी लाइटनिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो लाइटनिंग होती है ना, घटना होती है, नेचुरल फिनोमेना, उससे भी क्या होता है, मिट्टी को क्या मिलता है, नाइट्रेट मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, तो वहां से भी मिलता है। तो ये देखेंगे, ये ज्यादा डीप में जाने पे पता है क्या होता है, सारे क्वेश्चन फिर छूट जाएंगे, नहीं तो मैं आपको पूरा डीप एनालिसिस के साथ करा दूंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या पूरा गया है, मूंगफली का अत्यधिक पूछा गया है, का अत्यधिक हानिकारक रोग। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगी मैं, नहीं तो फिर आपके और टाइम हानिकारक रोग। अब मूंगफली में तो वैसे बहुत सारे रोग पाए जाते हैं, लेकिन जो लीफ टिक्का होता है उसका, ठीक है, उसको लीफ टिक्का या टिक्का भी कहते हैं, ये जो रोग होता है वो मूंगफली के लिए, उसके लीफ में लगता है, और मूंगफली के लिए बहुत ही ये हानिकारक होता है। इसलिए मैं कुछ आपको और भी डिजीज के नाम एक लिस्ट लिखा दूंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो मूंगफली का टिक्का होता है, लेकिन अब इसी के साथ कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी फायदा हो। मूंगफली का पूछा जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि शुगर केन का पूछा जाता है, शुगर केन इंपॉर्टेंट, जो मैं सारी लिस्ट आपको लिखवा दूंगी। उसके बाद आपको पोटैटो पूछा जाएगा, आलू का पूछा जाएगा, आपको लेमन पूछा जाता है,
ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको उसका भी पूछा जा सकता है, आपको क्या होता है, राइस के पूछा जा सकता है, राइस के भी उसमें लिफ्ट में लगते हैं जो भी डिजीज़ के, वो मैं बताऊंगी। फिर उसमें ये भी एक डिवीज़न किया जाता है कि वो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आपको फंगल ही बैक्टीरियल मेन होता है, वायरल भी होता है, कुछ रोग जो होते हैं वायरल होते हैं। तो सबकी एक लिस्ट मैं अभी तुरंत आपको बना के बताऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार जानना जरूरी है, उसके बिना आप कितना भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे आप बस तुक्के लगा पाएंगे प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो, ठीक है। अब पूछा गया एक क्वेश्चन और है कि आलू, मक्का, आलू और गन्ना, मूंग, ये सारे जो है इनके फसल चक्र कितने सालों का होता है, ठीक है। तो फसल चक्र जो इसमें होता है वो 2 सालों का होता है, 2 वर्षों का, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन फसल चक्र क्या होता है कि जब उसका पॉलिनेशन होता है और वहाँ जो फूलों पे प्रक्रिया होती है उसके बाद की ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसको भी मैं अगर कहेंगे पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जितने भी कुछ आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे जैसे वीट, राइस, कॉटन, ठीक है, कॉफी, टी, और उसके बाद क्या, शुगर केन, ठीक है, पोटैटो, और कितने, और आपको ग्राउंड नट या मूंगफली को ग्राउंड नट, इन सब की यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉफ़ी, चाय भी ठीक है, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनके आपको बोटैनिकल नेम पूछे जाते हैं, बोटैनिकल नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेम थोड़ा अजीबोगरीब सा होता है, तो पहला नेम याद करके दूसरे का 2 लेटर याद कर लेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, आपका वीट का पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है कि इन सब के, इसके अलावा भी 2-4 और याद कर लेंगे, लेकिन इनका आपको क्या करना है, बोटेनिकल नेम को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं उसको कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कई बार आपको पेस्टिसाइड से, हालांकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, पेस्टिसाइड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेस्टिसाइड से कीटनाशी जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से बचने के लिए एक बीटी कॉटन आया, आपको सबको पता है, ठीक है। इसी कीटनाशी से बचने का वो तरीका था। तो कीटनाशी जो पूछा गया है लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो 2,4-D है, ठीक है, 2,4-D कीटनाशी है। लेकिन कीटनाशी का आपको 2-4 मैं लिस्टिंग आपको करा दूंगी, उससे ज़्यादा जानने की, यहाँ से क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, आप कुछ और मैं बता देती हूँ, वहाँ से आप ज़रूर क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे आप समझेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है, बीटी कॉटन जो है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से, ठीक है। इसके जेनेटिक लेवल पे भी आप इसको करेंगे। अब वहाँ से मैं क्वेश्चन आपके लिए वैसे तो लाऊंगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है बीटी कॉटन के बाद, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको जहाँ से विटामिन ए के लिए एक राइस है, ठीक है, गोल्डन राइस को जिसको कहते हैं, ठीक है, कैरेटिन में जिसमें बहुत ज़्यादा पलता है, जिसमें कहते हैं गोल्डन राइस, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप करके जाएंगे। गोल्डन, इनका जेनेटिक लेवल पे जो जीन है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप करके जाएंगे। बीटी कॉटन को बहुत ही अच्छे से करेंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आप एक स्मॉल ब्रीफ दे रही हूँ, मैं कहाँ से क्वेश्चन टेकअप करूँगी, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से जो विदेशों में सबसे ज़्यादा जो आम का निर्यात किया जाता है, आपको भी पता होगा, वो अल्फांजो किस्म की आम होती है। अब एक कुछ मैं आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन कर लेना है,
हालांकि मैं करा दूंगी, आज या कल मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगी, लेकिन आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आपके बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि सारी चीज़ें मैं करा दूंगी और आप करके आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इनके क्लाइमेटिक कंडीशन, कल्टीवेशन कंडीशन, जो मैं क्रॉप बता रही हूँ, इनके क्या क्या पूछे जाएंगे वो चीज़ें मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया टी के बारे में। टी के बारे में यहाँ से यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेट पीसीएस में तो पूछे ही जाते हैं, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप छोड़ेंगे नहीं। टी में क्या पूछा जा सकता है, कोई भी एक आपको क्रॉप दे दिया गया, अब क्रॉप में क्या क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसको जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पूछा जाता है कल्टीवेशन कंडीशन। कल्टीवेशन कंडीशन से उसके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, आपको एक लिस्ट बना के मैं जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश करती हूँ। इसमें पूछा जाएगा सबसे पहले कि कौन सा रीजन है जहाँ पे ये कल्टीवेशन हो सकता है। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये सारी चीज़ें आपको तो पूछा जाएगा आपसे, कल्टीवेशन का रीजन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा आपको पूछा जाएगा टेम्परेचर, किस से किस डिग्री टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर होता है। ठीक है, आइडियल की बात होती है जहाँ पे माना जाता है। वैसे आजकल बहुत सारी ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है जहाँ से कल्टीवेशन के बहुत सारे पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत इनोवेटिव हो गया है। तो यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ टेम्परेचर आइडियल की बात करते हैं। तीसरा जो होता है एल्टीट्यूड पूछा जाता है, किस हाइट पे, जैसे चाय के लिए हाइट बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है, राइस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं चाहिए, लेकिन चाय के लिए हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ से तीन चार चीज़ें बनती हैं। उसके बाद टेम्परेचर में आपको ये भी देखा जाता है, जैसे कॉफ़ी के लिए कि फ्रॉस्ट कॉफ़ी के लिए, और आपको उसके लिए कॉटन के लिए बहुत सारे साफ दिन होने चाहिए, मतलब फ्रॉस्ट फ्री जो होने चाहिए, नाइट्स होने चाहिए। इसमें ये नहीं कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा ठंडा चाहिए, हिली चाहिए, और जहाँ वर्षा का पानी जमा नहीं होता हो, वर्षा अच्छी खासी होती हो। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब यहाँ से कितना पानी उसको चाहिए आइडियल कंडीशन के लिए। तो टी प्लांटेशन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, हिली एरिया चाहिए, लेकिन वहाँ पानी स्टेगनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे राइस में आपको क्या होता है कि पानी आपको बहुत ज़्यादा उस एरिया में चाहिए और लंबे समय तक वहाँ जमा होना चाहिए, लेकिन टी में बारिश तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पानी आपको जमा नहीं दिखना चाहिए। और इसके लिए इसलिए आइडियल जो स्थिति होती है वो होती है आपको कहाँ पे होती है, वो हिली एरियाज में होती है। इसलिए देखते हैं हिली एरियाज में टेरेन की तरह होता है, एकदम फ्लैट भी हिली पे नहीं बनाया जाता, जहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रेन बनाया जाता है, टेरेन मतलब सीढ़ी की तरह। और अब अगर हम ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, रीजन पूछे जाते हैं, तो इसके कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल कंडीशन होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से रैंकिंग पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, असम, दूसरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल। दो याद कर लेंगे काम चल जाएगा, इतना तो याद आपको रखना है। हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि नीलगिरी का जो एल्टीट्यूड है वो 2.5 किलोमीटर यानी 2500 मीटर से ऊपर है, तो अच्छी खासी वहाँ स्थिति होती है। हालांकि वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन के पास है, लेकिन फिर भी एल्टीट्यूड जब ज़्यादा होता है तो वहाँ ऊपर ठंड होती है, इसलिए आइडियल जो चीज़ें हो जाती है। अब मैं आती हूँ सारे जब बता देती हूँ क्रॉप जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टी हो गया, सबसे पहले कॉफ़ी के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे कर्नाटक नंबर 1 पे है। तीसरा जो पूछा जाता है कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन। ठीक है, चौथा जो हो गया आपको शुगर केन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा ये मतलब बहुत ज़्यादा दिन में ये फसल ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खेतों में रहता है, तो इसके लिए जानेंगे। और क्या कारण है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर है तो वो है आपको उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो साउथ वाले सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट है, सदर्न पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, महाराष्ट्र में इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी समझने का मतलब समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ प्रोडक्शन का मतलब टोटल एरिया सबसे ज़्यादा में
अगर टोटल एरिया ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अगर प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया में शुगर केन की कल्टीवेशन होता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर हम उसकी वो देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन तो देख लिया, प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपके पास लैंड तो है लेकिन आप बहुत छोटे लैंड में आपकी इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी बहुत हाई है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपने फर्टिलाइजर का, टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके इससे कंपैरेटिवली कम जगह में ज़्यादा आपने प्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हालांकि कम है महाराष्ट्र में, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों उत्तर से दक्षिण की तरफ शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट हो रहा है, इसके कारण बताइए। मैं इसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेट में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप जरूर देख लेंगे। शुगर केन हो गया क्योंकि इसके गन्ने की मिठास पे भी असर पड़ता है। ठीक है, गन्ने के बाद आपको हो गया राइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे कल्टीवेशन, उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सब कुछ पूछा जाएगा। बहुत ये लंबा होता है, आपको पता है ये खरीफ फसल है। 2-3 और चीज़ें पूछा जाती है, आपको कमर्शियल पूछा जाता है, ये कमर्शियल है, ये कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल में आ गया। और बाकी पूछा जाता है आपको फसल चक्र भी पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन भी फसलों की पूछी जाती, और ये आपको रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ ये याद करने का सबसे बढ़िया है कि जब आप ठंडे के दिनों में देखते होंगे तो आपको गेहूं की फसल, गेहूं क्या क्या ठंडे में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रबी। ठंडे के फसलों को क्या कहते हैं, जो रबी। उसमें क्या आपको आता है, वीट। ठीक है, आपको मस्टर्ड देखेंगे कि हर जगह पीले पीले सरसों के खेत दिखेंगे, मस्टर्ड आता है, पीनट आता है, पीज, जिसको हम क्या कहते हैं, मटर। ठीक है, वो भी आते हैं। तो उस समय जो भी आपको ठंड के दिनों में मिले वो रबी की फसल है। क्या है, रबी की फसल है। तो ये जो है राइस क्या है, गर्मी के दिनों की फसल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, खरीफ कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं वीट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वीट से पूछे जाएंगे। और ज़्यादा और क्वेश्चन की तो कंडीशन बहुत कम बनती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने के, कभी कभी आपको जूट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जूट के वाला क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, ये बहुत पानी में रहता है। ये क्या है, इसके उसके रस्सियों के बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इनकी सारे कल्टीवेशन कंडीशन जो आपको याद रख लेने हैं ध्यान करके, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे और पूछा जाएगा हर एग्जामिनेशन में, तो इसके याद कर लेंगे। प्लस इनके जो बोटेनिकल नेम है वो भी मैंने बोला कि आपको वो रट के रख लेना है। तो अभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तब तक आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सजेशन दीजिए और देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।